तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। कई बार अदालत में ऐसे ऐसे फैसले आते हैं जिसे सुनने के बाद खुद से ही सवाल करने को मन करता है, वो ये कि ऐसा कैसे। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक केस में लोअर कोर्ट किसी को मैक्सिमम पनिशमेंट दे देती, जैसे फांसी, बहुत केस में होता। हाई कोर्ट में जाकर वो बदल जाता है उम्र कैद में, सुप्रीम कोर्ट में जाकर कई बार तो बरी भी हो जाता है। अब किसी को उम्र कैद दे दिया लोअर कोर्ट ने, हाई कोर्ट में पता चला कि उसको छोड़ ही दिया, या हाई कोर्ट ने नहीं छोड़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। तो यहीं पे एक सवाल आता है कि जैसे हम लोग जो आम इंसान है वही सोचते हैं कि अगर कोई चीज़ लेने जाते हैं तो बहुत सारे मोल तोल भी करते हैं कि चलो यार 10 रुपये का नहीं भैया, 8 रुपये का दे दो, 9 रुपये का दे दो, 1, 2, 3 रुपये चलता है। तो वैसे ही मुकदमों के लिए कि एक संगीन जुर्म हुआ है और एक अदालत उसको संगीन सजा दे रही है, सीधे उम्र कैद। अब कायदे से ये कि उम्र कैद, चलो ऊपर के अदालत में गए तो कहें कि बहुत ज़्यादा है, चलो 2-4 साल कम कर देते हैं, 14 की जगह 10 साल कर देते हैं, 10 है तो 5 साल कर देते हैं। लेकिन यहाँ सीधे जैसे ये 10 रुपये का 9 दे दो, यहाँ तो फ्री ले जाओ। तो ऐसे ही फैसले हो जाते हैं कि नीचे में तो कहा उम्र कैद, ऊपर की कोर्ट ने कहा नहीं बरी। तो ऐसा कई केस में होता है। क्यों होता है? अब या तो सवाल ये है कि निचली अदालत ने गलत फैसला दिया, और दिया तो क्यों दिया, और अगर सारे सबूत को रख के उसने सही फैसला दिया तो ऊपरी अदालत में फिर उन सबूतों को क्यों नहीं माना गया? क्या ऊपरी अदालत की गलती है, निचली अदालत की गलती है? ऐसे बहुत सारे सवाल उठते हैं। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो आज की कहानी है उस कहानी से भी यही चीज़ जुड़ी हुई है। कहानी नॉर्थ ईस्ट की है। बहुत सारे क्राइम तक फैमिली मेंबर अक्सर शिकायत करते हैं उधर की कहानी नहीं सुनाते। कहानी करीब 7 साल पुरानी है। कहानी असम की राजधानी गुवाहाटी की है। गुवाहाटी के संतीपुरा इलाके की है। संतीपुर। एक लड़की 2015 में, और ये बात है 30 मई 2015, ये मई का महीना शुरू हुआ अभी। 30 मई 2015 को असम से निकलने वाले हर एक न्यूज़पेपर में इस लड़की की तस्वीर छपती है, और अच्छे काम के लिए। इस लड़की का नाम था श्वेता अग्रवाल। उम्र 18 साल थी 2015 में। तस्वीर इसलिए छपी क्योंकि इस लड़की ने पूरे असम में 12th के एग्जाम में कॉमर्स में टॉप किया था, नंबर 1 रैंकिंग। बोर्ड के एग्जाम में 12वीं में कॉमर्स में टॉपर। तस्वीरें छपी, लोगों ने मुबारकबाद दी, बधाइयाँ दी। पूरे असम ने जाना एक श्वेता अग्रवाल है जो 12वीं में टॉप की है कॉमर्स में। अब फ्यूचर ब्राइट है, पढ़ने लिखने में तो तेज थी ही थी। तो 30 मई 2015 को हर अखबार में उसकी खबर छपती है। इसके बाद करीब 2 साल बीत जाते हैं, 2017 आ जाता है, 4 दिसंबर 2017। लेकिन फिर खबर छपती है 5 दिसंबर 2017। तो 15 में पहली बार खबर छपी श्वेता की टॉप करने की। 2 साल बाद 5 दिसंबर 2017 में फिर असम के हर न्यूज़पेपर में उसकी तस्वीर और खबर छपती है। इस बार अफसोसनाक खबर थी, श्वेता अग्रवाल की मौत की, उसके कत्ल की। और कत्ल भी ऐसा कि जिसने भी सुना सन्न रह गया। एक लड़की जो आधी जिंदा थी और उसके बाद उसे जलाया गया, ये सोचकर कि वो मर गई है, और जब जलाया गया तब भी वो जिंदा थी, आधी जलने के बाद मरी। और इस पूरी वारदात का सबसे अफसोसनाक पहलू यह है कि कातिल, एक लड़का जिसने श्वेता को मारा, उसके इस जुर्म में उसकी माँ और बहन दोनों बराबर की शरीक। दोनों ने बल्कि उसे जलाने में मदद की। दोनों ने बल्कि ये था कि वो लड़का कहीं और लाश फेंकने जा रहा, और उन्होंने कहा रिस्क ये घर ले आ, और घर में ही सबूत मिटाते हैं। तो ये कहानी श्वेता अग्रवाल की है। असम की रहने वाली, गुवाहाटी की, पढ़ने लिखने में बेहद तेज। 12वीं में जैसा मैंने आपको बताया कि इसने टॉप किया कॉमर्स में। इसके बाद इसे सीए बनना था। 12वीं के बाद श्वेता ने वहाँ एडमिशन ले लिया, ये जो केसी दास, गुवाहाटी में ही केसी दास कॉमर्स कॉलेज में। और कॉमर्स कॉलेज में 5th सेमेस्टर का एग्जाम दे रही थी। इस कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ श्वेता एक और कोर्स कर रही थी, आर्किटेक्टशिप की। ये आर्टिकलशिप एक तरह की एक ट्रेनिंग कोर्स थी जो सीए बनने के लिए चाहिए होता है। तो वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी में ये कोर्स कर रही थी। तो कॉलेज भी जाती, सीए की तरफ उसका फोकस था, तो वहाँ ट्रेनिंग भी करती, सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी ट्रेनिंग सेंटर में जहाँ वो सीए का कर रही थी, एक और लड़का था, गौरव सिंघल, जो ट्रेनिंग ले रहा था। दोनों की जान पहचान थी, एक ही जगह काम करते हैं, एक ही साथ काम करते हैं, लेकिन दोनों के नेचर में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। दोनों की सोच में, पढ़ाई लिखाई में भी फ़र्क था। श्वेता बहुत ब्रिलियंट और गोविंद एक एवरेज, थोड़ा सा अबव एवरेज कह लीजिए। बट ये सब कुछ ठीक चल रहा था।
4 दिसंबर 2017 श्वेता का एग्जाम था 5th सेमेस्टर का। वो उस दिन घर से निकलती है करीब सुबह 10:30 बजे, बल्कि 8:30 बजे वो घर से निकलती है और एग्जाम देती है। 5th सेमेस्टर का एग्जाम देने के बाद उसे कम से कम 1:30 बजे तक घर लौट आना था, क्योंकि 8:30 से के बाद 9:30 से 12:30 तक एग्जाम था। लेकिन 1:30 के 2-3 बज जाते हैं, श्वेता घर नहीं लौटती। श्वेता के पिता और माँ को बड़ी फिक्र होने लगती है। अब उसका अचानक देखते हैं कि श्वेता फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रही है। फिर करीब 3:30 के आसपास श्वेता का मोबाइल भी बंद हो जाता है। अब घर वाले परेशान कि श्वेता कहाँ है। इसी दौरान में 5 से 5:30 के दरमियान 2 कॉल आते हैं, एक श्वेता के फादर को और एक श्वेता के अंकल को। फ़ोन करने वाला अननोन था और फ़ोन करने वाला कहता है कि श्वेता की जलने से मौत हो गई है और उसकी लाश जो है इस घर में पड़ी हुई है, और उस घर का वो एड्रेस बताते हैं। ये खबर सुनते ही घर वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोनों बदआवाज भागते हैं तो उसके बाद जब ये पहुंचते हैं, एक वकील साहब का फ्लैट था जो किराए पे था, और ये घर दरअसल किसी और का नहीं, उसी साथी का था जिसके साथ श्वेता पढ़ती थी, गोविंद सिंघल, 23 साल का लड़का। घर के अंदर गोविंद सिंघल था, उसकी माँ थी और बहन थी, बहन भवानी और माँ कमला देवी। बहन की उम्र 25 साल, माँ की उम्र 50 साल। जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि श्वेता की लाश वहां टॉयलेट में जली हुई हालत में पड़ी हुई है। ये लोग बताते हैं कि श्वेता ने खुदकुशी की है। वो घर आई थी किसी काम से, किसी एग्जाम और उसके लिए मदद करने के लिए, और उसे पता नहीं क्या हुआ और उसने अचानक जाकर टॉयलेट में अपने आप को मट्टी का तेल डालकर, केरोसिन ऑयल डालकर आग लगा दिया। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, तफ्तीश शुरू होती है। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो पुलिस को पहले ही वक्त से लग रहा था कि इसमें कुछ गड़बड़ है। अब पुलिस श्वेता के पूरे उस दिन के सारे टाइम टेबल सबको इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है। इन्वेस्टिगेट जब करती रहती है तो अब जिस जगह पे श्वेता की लाश मिली, श्वेता कॉलेज से वहां से निकली कितने बजे, इस घर में कितने बजे आई, हर चीज को अब वेरीफाई किया जाता है। इस दौरान में जो रास्ते में लोग थे उनसे ही पूछा जाता है कि कोई आखिरी विटनेस जिसने श्वेता को देखा हो। तो ऐसे कुल मिला के अलग अलग 23 विटनेस सामने आते हैं। इनमें से एक विटनेस एक सैलून में, एक बार्बर शॉप में काम करने वाला एक लड़का था, पंकज, जिसका घर इस गोविंद सिंघल के घर, जिसकी शॉप जो है गोविंद सिंघल के बिल्कुल घर के पास थी। पुलिस पूछताछ करते करते उस तक भी पहुंचती है तो एक अजीब चीज बताता है। वो कहता है कि मैंने आज गोविंद को शाम को देखा, वो अपनी बाइक पर एक बोरी लेकर जा रहा था और उस बोरी से लाल रंग का कुछ टपक रहा था। अब मुझे नहीं मालूम वो लाल रंग क्या था। तो बोला कि मैंने उससे पूछा, क्योंकि गोविंद से बातचीत भी होती थी, तो मैंने पूछा कि ये कुछ बाइक से तुम्हारे टपक रहा है। तो उसने कहा कुछ नहीं, इसमें एक्चुअली अगरबत्ती है। अच्छा, इसके अगरबत्ती के उसके इंसेंस की स्टिक की जो है फैक्ट्री भी थी गोविंद के फादर की। तो उसने कहा उसी का वो रंग नीचे आ रहा है। तो इस पंकज को कोई शक भी नहीं हुआ, उसे लगा कि हाँ इसकी फैक्ट्री हो सकता है, और वो बोरी लेके वहां चला गया। अब उसी शाम, जिस शाम ये लाश मिली उससे कुछ देर पहले, पंकज का यूं बाइक में एक बोरी से लाल रंग का कुछ टपकना पुलिस को थोड़ा सा डाउट क्रिएट करता है। इसी दौरान में फिर श्वेता की तलाशी ली जाती है उसके सामान की, तो उसके पर्स से एक नैपकिन पे लिखा हुआ एक वो मिलता है। उसमें भी कुछ ऐसी चीजें थी जो शक पैदा कर रही थी, और उसमें जो लिखा था वो कुल मिलाकर उसका मतलब ये था कि अगर तुम रिलेशनशिप तोड़ते हो तो आगे चल के पछताओगे। अब ये जो लिखा था ये किसी लड़के ने लिखा था। पुलिस ने जब उस हैंडराइटिंग को देखा तो मिलाया तो गोविंद से मिल गया। अब गोविंद ने ये लिखा था वो कॉफी कैफे डे केक उस नैपकिन के ऊपर। अब इसका मतलब ये था कि गोविंद कुछ चाहता था श्वेता से, शायद प्यार करता था, श्वेता मना कर रही है। तो ये सारी चीजें सामने जब आई तो पुलिस को गोविंद पे शक हुआ। अब पुलिस ने गोविंद के बारे में पता करना शुरू किया, श्वेता के घर वालों से ही पता करना शुरू किया, श्वेता के उस इंस्टीट्यूट से ही पता करना शुरू किया। तो पता चला कि श्वेता और ये दोनों चूंकि एक इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, एक दूसरे को जानते थे, लेकिन श्वेता का इससे और कोई इससे आगे का रिश्ता नहीं था। लेकिन शायद गोविंद एक तरफा प्यार में पड़ गया था, और उसने कई बार कहा था, बल्कि 1-2 मैसेज मिले जो श्वेता ने डाले थे, 1-2 सोशल मीडिया पे भी उसने ऐसे मैसेज डाले थे कि नो मीन्स नो और ऑलवेज नो। तो ये सारी चीजें इशारा कर रही थी कि मामला एक तरफा प्यार का हो सकता है। इसके बाद पुलिस ने गोविंद से सख्ती से पूछताछ की। सख्ती से जब पूछताछ की तो गोविंद भी चूंकि एक स्टूडेंट, पेशेवर क्रिमिनल तो था नहीं, फिर वो टूट गया।
इस दौरान में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खुलासा किया कि इस लड़की के पहले सर पे कोई गंभीर चोट आई, फिर उसके वो चाकू मारे गए, 13 जख्म मिले थे शरीर पर, और इसके बाद उसे जलाया गया। और जब वो जलाया गया तब वो जिंदा थी, यानी जलने के बाद उसकी मौत हुई, चोट और खून से नहीं हुई थी। अब इन सारी चीज़ों के बाद उसी टॉयलेट की भी फिर फॉरेंसिक जांच की गई। सब कुछ करने के बाद गोविंद से जब पूछताछ की गई तब गोविंद ने पूरी कहानी बताई। कहानी ये थी कि 4 दिसंबर 2017 को दोनों एग्जाम था। गोविंद ने इससे कहा कि कुछ पढ़ाई में मदद करने के लिए मेरे घर चल चलो। वो पहले भी जाती थी। ये दोनों घर पहुंचे। वहां शायद गोविंद ने एक बार फिर उसको प्रपोज किया, उससे शादी करना चाहता था। श्वेता ने फिर मना कर दिया और इसमें वो गुस्से में आया, दोनों में झगड़ा हुआ और इसी झगड़े में गोविंद ने श्वेता का सर दीवार पर दे मारा। जब उसका सर दीवार पर लगा तो वो शायद बेहोश हो गई। वो बेहोश हो गई और गोविंद को लगा कि ये मर गई। अब उसको अचानक लगा क्या करें। फिर उसने उसको कहा कि अब मर ही गई है तो लोग पूरा मार देते हैं। उसने फिर चाकू उठाया और उसको चाकू से उसके ऊपर हमला किया। ये सब करने के बाद घर में माँ और बहन दोनों थी। फिर उसके लगा कि अब तो कत्ल हो गया, अब इस लाश से कैसे पीछा छोड़ाए, पुलिस तक बात ना जाए। उसने लाश को एक बोरी में डाली और बोरी में डालकर बाइक पर रखा और बाइक पर रखकर निकल गया। और उसका इरादा ये था कि वहाँ एक दूर म्यूनिसिपल का गार्बेज है, कूड़ा घर है, वहाँ ले जाकर फेंक देंगे और किसी को पता नहीं चलेगा। तो लाश लेकर जा रहा था। उसी दौरान में इस बार्बर शॉप में काम करने वाले लड़के ने देख लिया था, पंकज ने। लेकिन अभी आधे रास्ते ही गया था कि इसकी माँ का फोन आ गया गोविंद के, और माँ ने कहा तुम कहाँ हो? तो उसने कहा कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ कूड़े घर में म्यूनिसिपल के अपने घर से दूर लाश फेंकने जा रहा हूँ। माँ ने कहा तुम पागल हो गए हो, ऐसे अगर तुम्हें किसी ने लाश के साथ देख लिया, बोरी के साथ देख लिया तो 10 विटनेस आ जाएंगे, आसानी से फंस जाओगे। अब यहाँ देखिए एक माँ क्या कह रही है, तुम एक काम करो, लाश को घर लेकर आ जाओ। आधे रास्ते से गोविंद वापस अपने घर आता है। घर आने के बाद अब वो लाश को, उस बोरी को ले जाकर टॉयलेट में रखता है, केरोसिन ऑयल लेकर आता है और इसके बाद उसकी माँ और बहन तीनों मिलकर श्वेता की लाश को जलाते हैं। और जब जला रहे थे, अगर उन्हें जरा सा भी वो रहता दिल में तो शायद उसकी जान बच सकती थी, और वो शायद एक एक्सीडेंट का भी मामला हो सकता था अगर सिर्फ दीवार सर पे लगी थी, जब तक चाकू नहीं मारा, फिर भी इलाज से जान बच सकती थी। और एक कत्ल और एक अटेम्प्ट टू मर्डर में बहुत फर्क होता है। पर उन्होंने सोचा कि मार ही डाला है। उसके बाद श्वेता को जला दिया, एक तरह से आधा जिंदा। जब श्वेता पूरी तरह से जल गई, इसके बाद उन्होंने फोन किया श्वेता के चाचा और घर वालों को और कहा कि श्वेता ने इस घर में खुदकुशी कर ली है। इसके बाद वो सारे लोग आते हैं और फिर पुलिस की टीम पहुंचती है, फिर सारी छानबीन होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है। इसके बाद ये मामला जो है सुर्खियों में आ जाता समय, चूंकि एक लड़की जो कॉमर्स की टॉपर थी 2 साल पहले हर अखबार में जिसकी तस्वीरें छपी थी, 2 साल बाद उस लड़की की इस तरह से दरिंदगी के साथ उसकी मौत और कत्ल जो किया कातिलों ने, उन्होंने लोगों को मतलब बेचैन कर दिया। एक मुहिम चल पड़ी श्वेता को इंसाफ दिलाने के लिए, और ये असम में एक वक्त सबसे बड़ी खबर बन गई। सरकार को भी लगा, सरकार ने इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस मामले की पूरी सुनवाई की और इस पूरे मामले में करीब 23 विटनेस को पेश किया गया। और इसके बाद 14 महीने तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मुकदमा चला, 14 मंथ, यानी 1 साल और 2 महीने। जल्दी हुआ ये। इसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और इस फैसले में एक ऐतिहासिक फैसला था। गोविंद सिंघल को श्वेता के कत्ल के इल्जाम में फांसी की सजा सुनाई, क्योंकि जिस तरीके से उसने कत्ल किया था, जिंदा ही एक तरह से जला दिया था। और इस कत्ल में मदद करने के लिए और जिस तरीके से साजिश में बाद में शामिल हुई मां और बहन, वो अपने आप में एक बहुत कड़ी सजा थी। इन दोनों को ताउम्र कैद की सजा सुनाई, लाइफ इम्प्रिजमेंट, उम्र कैद, लोअर कोर्ट ने। इस फैसले का हर तरफ स्वागत हुआ। श्वेता के घर वालों ने भी कहा कि उनके साथ इंसाफ हुआ। इसके बाद सभी को जेल भेज दिया गया। मामला हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट ने फिर अपना फैसला सुनाया और हाईकोर्ट का फैसला आया अभी। और उस हाईकोर्ट ने यह कहा कि गोविंद ने जो किया उसके लिए सजाए मौत ठीक है, लेकिन उसकी मां और बहन को बरी करते हैं। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट यानी निचली कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी, लेकिन हाई कोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया। लेकिन बरी करने के साथ साथ हाई कोर्ट ने एक और फैसला सुनाया कि इन दोनों के खिलाफ फिर से निचली अदालत में ट्रायल किया जाए। मतलब हाई कोर्ट ने बरी तो कर दिया उम्र कैद की सजा को, लेकिन यह है कि पूरी तरह से बरी नहीं किया और कहा कि इनके ऊपर दोबारा ट्रायल हो
और अगर लगे कि हाँ सारे सबूत इनके खिलाफ हैं तो फिर निचली अदालत जो भी सजा सुनाए। तो मां और बहन इस वक्त हाईकोर्ट की वजह से बरी हैं, लेकिन इनका ट्रायल दोबारा शुरू होगा। इस फैसले ने बहुत सारे लोगों को सदमा भी पहुंचाया, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की पूरी कहानी थी, उसमें मां और बेटी दोनों के खिलाफ बहुत ठोस सबूत थे। जैसे जिस 4 दिसंबर की शाम को जब ये लाश लेकर जा रहा था और रास्ते में मां का फोन आया, वो कॉल के डिटेल्स थे, उस घर में इन तीनों की मौजूदगी थी। उस घर में से फोन करने वालों में एक मां थी और जिसने कहा कि उसने सुसाइड कर ली, जबकि साबित हो गया कि यह कत्ल है। तो जब कत्ल है, सुसाइड नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि मां ने झूठ बोला है। लेकिन इन सारी चीजों को शायद ऊपरी अदालत ने नजरअंदाज कर दिया और इन दोनों को बरी कर दिया, ये कहते हुए कि लोअर या ट्रायल कोर्ट फिर से इस मामले में इन दोनों के खिलाफ ट्रायल करे, मुकदमा चलाए। जो मैंने शुरू में कहा था कि कई बार ये फैसला जो होता है कि लोअर कोर्ट एकदम मैक्सिमम पनिशमेंट देती है, हाई कोर्ट जो है वो एकदम पलट के रख देती है, या सुप्रीम कोर्ट पलट के रख देती है। तो ऐसा क्यों होता है? आखिर गलती कहाँ पे होती है? फिर हर एक को जानने का हक है। लोअर कोर्ट गलती करता है, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट या तो दबाव में कि भैया मीडिया ट्रायल हो गया, लोग क्या कहेंगे, या मैं छोड़ दूं तो प्रेशर है, ऊपरी जज क्या कहेंगे अपने ऑर्डर में, तो इसलिए जो भी केस है मैक्सिमम पनिशमेंट दे दे, ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। या वो बहुत ईमानदारी से सारे सबूत को सामने रखकर अपना फैसला देते हैं। तो अगर वो सारे ईमानदारी से रख कर देते हैं तो फिर हाई कोर्ट क्यों पलट देता है? और अगर वो नीचे वाले जज, नीचे वाली कोर्ट दबाव में, प्रेशर में, मीडिया ट्रायल में फैसला सुनाती है तो फिर ये भी गलत है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये केस का ही कत्ल हो जाता है ऐसे में। तो ये वो सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है कानून के जानकारों और विद्वानों को इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर फैसला हाँ कि सारे कोर्ट गलत दे, लेकिन हाँ ये भी जरूरी नहीं है कि अगर कोई एक फैसला है और पलट दिया जाए तो वो गलत ही है, सही भी होता है। क्योंकि हमने देखा है कई बार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, चार्जशीट, वो सारी चीज़ें कैसे बदल जाती हैं, कैसे एक बेगुनाह को अदालत में सजा हो जाती है, कैसे एक गुनहगार अदालत से छूट जाता है। तो इन बारीकियों पर नजर रखने की सख्त जरूरत पड़ती है। इस श्वेता के केस ने यह सवाल फिर से उठाया कि जिसे उम्र कैद की सजा मिली उन दोनों को बरी क्यों? और जब इतने सारे सबूत चार्जशीट के हिसाब से, विटनेस के हिसाब से, एविडेंस के हिसाब से, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के हिसाब से, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के हिसाब से, तो फिर क्यों? तो कहानी में आज इतना ही।